Assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware that we are dealing with this unit number first of this modern algebra, that is groups, है ना. तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा ना, that was definition of groups. उसमें हम लोगों ने फिर पढ़े examples of abelian and non abelian groups. तो आज का जो टॉपिक है ना, that is properties of groups. जो एक ग्रुप है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है बेटा, नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक. बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक. मीन्स अगर कोई ग्रुप है तो आपको पता है, ग्रुप मीन्स अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस जी विद नॉन विद बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या इनवर्स प्रॉपर्टी. तो इसमें जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, तो वही मैं कह रहा हूं, इफ इट सेटिस्फाइज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, दैट इज यूनिक. दैट इज यही हमें प्रूव करना है. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक. व्हेनेवर आइडेंटिटी एग्जिस्ट इट इज यूनिक. तो बेटा देखना, आप लोगों ने कहा प्रूफ के लिए लेट G, O this algebraical structure be a group. अब आप लोगों ने माना जो ये है ना, ये ग्रुप है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा. लेट G, O be a group for all A belongs to G. आपने लिया A कोई एलिमेंट, किसमें? G में. आपने कहा सपोज there exists E and E dash belongs to G such that ए बेटा आपने माना ये ग्रुप है, आपने कहा इस ग्रुप में एक एलिमेंट ए है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ए आपने कहा देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई और ई डैश. अब आपको क्या प्रूव करना है? ई किसके बराबर है? ई डैश के बराबर, वही है ना, यूनिक. ये प्रूव करना आपको. आपने कहा सपोज देयर एग्जिस्ट ई एंड ई डैश सच दैट ई और ई डैश बराबर नहीं है. आपने कंट्राडिक्शन यूज किया, आपने कहा ये डिफरेंट है. अब आपको लेकिन आपको क्या दिखाना है? ये यूनिक है. आपने कहा वहां एग्जिस्ट हो रहा है दो डिफरेंट आइडेंटिटीज ई और ए डैश सच दैट ई डैश इज नॉट इक्वल टू ई. लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका मतलब है अगर ए को मैं ऑपरेट करूंगा ई के साथ या ई को करूंगा ऑपरेट ए के साथ, वहां ए वापस मिलेगा. इक्वेशन फर्स्ट ये है ना. तो बेटा सिमिलरली अगर मैं ए को ऑपरेट करूंगा ई डैश के साथ या ई डैश को ऑपरेट करूंगा ए के साथ, वो भी ए के बराबर मिलेगा, है ना. यही है ना. अब लेकिन मुझे दिखाना है, मैंने माना ये डिफरेंट है, मुझे दिखाना ये सेम है ना. आपने कहा पुट बेटा, आपने कहा पुट A is equal to E dash in first इक्वेशन. फर्स्ट में आपने A को क्या माना? आइडेंटिटी E डैश के बराबर. तो मुझे बताओ आप क्या आएगा? आपको आएगा E डैश ऑपरेटिंग अपॉन E या E ऑपरेटिंग अपॉन E डैश इज इक्वल टू E डैश. ये मिला ना. yes, sir. थोड़ा कंसंट्रेट करना. इसको आपने नाम दिया थर्ड. आपने कहा अगेन पुट A इक्वल टू E इन सेकंड. किसमें? इक्वेशन सेकंड में. तो मुझे पता क्या आएगा? E ऑपरेटिंग अपॉन E डैश इक्वल टू E डैश ऑपरेटिंग अपॉन E इक्वल टू E. आपने इसका नाम दिया फोर्थ. बेटा मुझे बता, फोर्थ में आपको मिला E डैश ऑपरेटिंग अपॉन E या E ऑपरेटिंग अपॉन E डैश किसके बराबर? E डैश के बराबर. ये यहाँ किसके बराबर मिला? E के बराबर. तो आपने कहा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ मुझे मिला E इज इक्वल टू E डैश. यही प्रूव करना था ना. yes, तो आपने कहा बेटा, तो ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, व्हेनेवर आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इट इज यूनिक. ए ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होगी, ए ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी. जैसे आप लोगों को पता है सी दिस,
आप लोगों ने कहा था सर ये सेट S इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है 1। बेटा आप याद है, तो इसकी जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी तो वो 1 ही है और कोई दूसरा नहीं है। यही कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेनेवर एग्जिस्ट दैट इज यूनिक। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। बेटा क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, if this algebraical set G, O is a group, अगर ये ग्रुप है then inverse of element is unique। तो इसका मतलब है इनवर्स अगर किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट हो रहा है वो यूनिक है। एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो आपने कहा द इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। अब आपको इसका प्रूव करना है ना। आपने कहा सिंपली सपोज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आपने लिया ए कोई एलिमेंट किस में? जी में। आपने कहा सपोज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट्स a dash and a double dash such that a में जब ऑपरेट कर रहा हूं a dash पे या जब मैं a dash को ऑपरेट कर रहा हूं a पे, वो e के बराबर मिलता है। ये इनवर्स प्रॉपर्टी है ना। आपने कहा कोई एलिमेंट है a किसमें? ग्रुप में। आपने कहा देयर एग्जिस्ट्स टू इनवर्स एलिमेंट्स a dash और a double dash such that a is not equal to a double dash। लेकिन मुझे दिखाना ये यूनिक है ना। आपने कहा a इसको यहां पर लिखा आपने बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक? तो आपने माना ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? तो मुझे बताओ व्हाट अबाउट a डबल डैश ऑपरेटिंग अपॉन वो भी e के बराबर मिले। आपने कहा ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना बेटा? अब मुझे बता बेटा, अब आपने कहा नाउ जो a डबल डैश है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना a डबल डैश ऑपरेटिंग अपॉन e। कोई दिक्कत? क्योंकि अगर e को किसी के साथ ऑपरेट करेंगे वहां वही मिलेगा। आपने कहा सर दिस a डबल डैश इज इक्वल टू a डबल डैश ऑपरेटिंग, लेकिन जो ये e है ना ये इसके बराबर भी है ना, a डैश ऑपरेटिंग अपॉन है ना। तो आपने कहा दिस इज a ऑपरेटिंग अपॉन a डैश को भी लिख सकता हूँ। लेकिन बेटा आपने कहा दिस इज a डैश ऑपरेटिंग अपॉन a ऑपरेटिंग अपॉन a डैश। कोई दिक्कत? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो ये a डैश ऑपरेटिंग अपॉन a ये किसके बराबर मिला आपको? e के बराबर। तो आपने कहा दिस इज e ऑपरेटिंग अपॉन a डैश। अगर e को किसी के साथ ऑपरेट करेंगे वहां मिलेगा ना a डैश। यहां से लिया क्या था आपने? a डबल डैश। तो आपको a डबल डैश किसके बराबर मिला? a डैश। तो देयरफॉर इनवर्स व्हेनेवर एग्जिस्ट्स ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज यूनिक। बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ एन ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। इनवर्स किसके साथ है? एलिमेंट के साथ। आइडेंटिटी किसके साथ है? ग्रुप के साथ, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ दिस G, O is a group then for all A belongs to G this property satisfies। देखो बेटा क्या है? A inverse का whole inverse is equal to A। This property is called innovation law। This law is called innovation law। या जैसे आप लोग कह रहे थे ना अपने मैथ्स में डबल ट्रांसपोज या डबल कॉम्प्लीमेंट सेटिस्फाई, वही है ना डबल इनवर्स। A इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर है? A के बराबर। ये याद रखना, A इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर है? A के बराबर। अब आपको हमें प्रूव करना है। आपने कहा लेट B बिलोंग्स टू G। B कोई एलिमेंट किस में है बेटा? G में। मुझे बता G क्या है? ग्रुप। अगर ये ग्रुप है तो इसमें इनवर्स भी होगा। आपने कहा लेट B बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू G बिकॉज़ व्हेन इट इज ग्रुप इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट्स। लेकिन मुझे बता बेटा B ऑपरेटिंग अपॉन B इनवर्स या B इनवर्स ऑपरेटिंग B किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर, ठीक है ना? अब आपने कहा ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। आपने कहा पुट A को मैंने लिया B को मैंने लिया A इनवर्स के बराबर। B को किसके बराबर लिया?
ए इनवर्स की यूज इन फर्स्ट, किस में यूज किया? फर्स्ट में। मुझे बता ये है ना, ये क्या बनेगा? ए इनवर्स ऑपरेटर में अपन ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर है? ई के बराबर। ई के बराबर। बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी या इनवर्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है ना, जब मैंने इस एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट किया, ये किसके बराबर मिला? आइडेंटिटी के बराबर। तो इसका मतलब ये है ना, ये इसका इनवर्स है। यस सर। बेटा आपने पुट किया बी को किसके बराबर? ए इनवर्स। ए इनवर्स के बराबर। बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, आपने कहा बाय दिस बी ऑपरेटिंग अपॉन बी इनवर्स या बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना? यस सर। तो बेटा जब बी ऑपरेट आपने किया किस पे? बी इनवर्स पे, इनवर्स। या बी इनवर्स को ऑपरेट किया किस पे? बी पे। तो वो ई के बराबर मिले। यस सर। अब आपने कहा कि अगर मैं पुट करूंगा बी को किसके बराबर? ए डैश के बराबर। ए इनवर्स के बराबर, तो ये मिलेगा ए इनवर्स का ए इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन बी इनवर्स। ए बी का वैल्यू ना ये। यस तो सर। आपने कहा दिस इज सी है, आपने कहा दिस इज ए इनवर्स यस सर। ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये कहा ना आपने? यस सर। बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, आपने कहा सर दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स ऑपरेटिंग ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेटिंग अपॉन ई। आपने दोनों साइड से मल्टीपल किया, किससे? ए से। तो आपने कहा दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। यस सर। बेटा जब किसी को अपनी इनवर्स है वो किसके बराबर होता है? ई के ई बराबर। के बराबर। दिस मीन्स ई ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। ए जब ई को ऑपरेट करेंगे दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का डबल इनवर्स किसके बराबर मिलेगा? ए बाई। ये प्रूव करना था ना यस सर। बेटा, क्लियर? यस सर। ए यहाँ पर थोड़ा देखना, आपने कहा कि मेरे पास जी कोई ग्रुप है, आपने इसमें एलिमेंट लिया बी, अगर बी जी में है, जी ग्रुप है, तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। यस सर। एंड बाय इनवर्स प्रॉपर्टी बी ऑपरेटिंग अपॉन बी इनवर्स किसके बराबर मिलेगा? ई के बराबर। आपने बी को पुट किया ए इनवर्स, यहाँ देखो बी को पुट किया ए इनवर्स, इसका मतलब ये आएगा ए इनवर्स और ये बनेगा ए डबल इनवर्स इज इक्वल टू ई। फिर आपने ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट किया ए, तो बेटा ए ऑपरेटिंग अपॉन ए के बराबर मिलेगा, लेकिन ए ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स ई के बराबर मिलेगा ना, तो यहाँ से आपको ए डबल इनवर्स किसके बराबर मिलेगा? ई के बराबर। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स। आपको प्रूव करना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में, इफ जी कामा ओ कोई ग्रुप है, अगर ये बेटा ग्रुप है तो आपको प्रूव करना है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेटिंग अपॉन बी का इनवर्स जो है ना आपको प्रूव करना है, ये बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है बेटा। सी आपको प्रूव करना है ए ऑपरेटिंग अपॉन बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है? बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स। बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स। ए इनवर्स। आपने कहा नाउ सी बेटा, आपने कहा अगर मैं ए को ए ऑपरेटिंग अपॉन बी को ऑपरेट करूंगा बी ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इसके बराबर आएगा ना, ए ऑपरेटिंग अपॉन बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स। बी को मैंने इसके साथ ऑपरेट किया। मुझे बता ए ऑपरेटिंग बी को ऑपरेट करेंगे अपने इनवर्स तो आइडेंटिटी, अगर ए को ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी तो ए ही मिलेगा ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स, तो क्या मिलेगा? ई। मुझे बता यहां से ए ऑपरेटिंग अपॉन बी, जब मैंने इसको ऑपरेट किया बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स पे, मुझे क्या मिला? आइडेंटिटी। तो बेटा इसका मतलब जो ये है ना, ये इसका इनवर्स है ना, यस सर। ये बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ए को ऑपरेट करते हैं अपने इनवर्स से क्या मिलता है? आइडेंटिटी। तो आपने कहा जो ये है ना ये इसका इनवर्स है ना, यस सर। आपने कहा दिस इंप्लाइज ए ऑपरेटिंग अपॉन बी का इनवर्स जो है ना वो क्या है? बी इनवर्स ऑपरेटिंग अपॉन ए इनवर्स, यही प्रूव करना था। यस सर। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। आज के लिए तो काफी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करें। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।